हाँ भाई देखिए, हमने तुम्हें पिछले पार्ट में बताया पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। देखिए छात्रों, हमें सबसे पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान क्या होती है। वैसे हम पिछले पार्टों में सभी में लगभग बता चुके हैं कि फर्स्ट टाइप के लिए क्या पहचान है और सेकंड टाइप के लिए क्या पहचान है, नेगेटिव के लिए क्या पहचान है, हैं? लेकिन फिर भी एक बार बताते हैं कि इन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, क्या आ जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का वाक्य होता है। तो देखिए एक एग्जांपल लिया, क्या पक्षी पेड़ पर चहचहा चुके थे। तो इससे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आता है तो तुम्हें पता है, कोई भी टेंस हो, कोई भी प्रयोग हो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी चल रही है? हेड। तो सबसे पहले हेड, फिर कर्ता, पक्षी, बहुत से पक्षी, हेड द बर्ड्स। चहचहाना चिरप होता है, CHIRP, लेकिन थर्ड फॉर्म चिरप्ड, CHIRPED। कहाँ? पेड़ पर, ऑन द ट्री, और क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाओ लास्ट में। बार बार हम बताते हैं किस लिए कि क्वेश्चन मार्क की वजह से या कैपिटल लेटर की वजह से तुम्हारा वाक्य गलत न हो जाए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखो। तो इसका नियम होता है सहायक क्रिया हेड, सबसे पहले सहायक क्रिया हेड आती है, प्लस कर्ता, प्लस अगर नहीं आता इसमें, ये बात और बता देते हैं, तो यहाँ पर नहीं आ जाती, नोट यहाँ लग जाती है कर्ता के बाद ही। तो कर्ता प्लस नोट अगर आए तो, प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द, प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह, ये चीज होती है। अब आते हैं इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप की पहचान भी हम तुम्हें बता चुके हैं। वाक्यों के बीच में, यानी हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने, यानी ऐसा कोई भी शब्द आता है तो वो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य होता है। तो एक हमने एग्जांपल लिया, माली बाजार में क्या बेच चुका था। किसी ने क्वेश्चन किया कि माली बाजार में क्या बेच चुका था। तो देखिए इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे। देखिए अगर बीच में कोई भी शब्द आता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, हैं, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी, यानी उस शब्द की अंग्रेजी लेते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की। तो वाट, अगर शुरू में आता तो नहीं लेते वाट, तो फिर सहायक क्रिया हेड लगती है। बीच में आए, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कुछ भी आए तो उसकी अंग्रेजी हेड, सॉरी वाट, ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया हेड चल रही है, हेड, प्लस उसके बाद कर्ता, मालिए द गार्डनर। नहीं आता तो नोट इसमें भी यही लग जाती है। बेचना होता है सेल, हैं भाई, गांव में कुछ फेरी वाले बेचने वाले आते हैं तो कहते भी हैं सेलमैन है ये, हैं, तो बेचने वाला, हैं, तो बेचना होता है सेल, SELL, सेल मीन्स बेचना। और इसकी हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, सोल्ड होती है, सेल की सोल्ड, भाई बाई की, BU बाई होता है खरीदना, उसकी होती है बॉट, BOUGST। भाई ये सब चीज़ याद कर लोगे तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं। तो सोल्ड कहाँ पर? बाजार में, इन द मार्केट, और क्वेश्चन मार्क। इसका रूल लिखा, इंटेरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। प्लस नोट आए तो नोट लगा देते हैं, और अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए एक वाक्य और बताते हैं। ऐसे वाक्य आते हैं तो इनको अक्सर बच्चे गलत किया करते हैं, तो ये कैसे बनाना है। जैसे हमने एक वाक्य लिया है, वह गायक मंच पर कौन सा गाना गा चुका था। तो देखिए कौन सा, खाली कौन सा नहीं, कौन सा गाना, पूरा एक साथ। कितने कपड़े, किसकी पुस्तकें, ऐसे करके आता है तो उसकी हमेशा एक साथ लेते हैं। कौन सा गाना, WHICH, विच मीन्स कौन सा लिखा है हमने, तो विच सॉन्ग, देखिए विच सॉन्ग, ठीक है, विच सॉन्ग, इसे दोबारा लिख देते हैं,
विच सॉन्ग, ठीक है। अब वही हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड, वह गायक पूरा करता है, वह गायक, वह गायक, कोई खड़ा तो ऐसे सारा करके काम ने को वह गायक, तो दैट सिंगर, सिंगर, दैट सिंगर, सिंगर, विच सॉन्ग हैड दैट सिंगर। अब गाना होता है सिंग, लेकिन थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG, संग। मंच पर, ऑन द स्टेज, 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 क्वेश्चन मार्क। देखिए ऐसा वाक्य कभी भी आए तो देखो हम क्या करते हैं कि ऐसे वाक्यों में हमेशा कौन सा गाना या किसकी पुस्तकें, देखिए यहाँ ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसे दोबारा लिख देते हैं साफ करके पुस्तक से। हाँ क्या था, विच सॉन्ग। तो देखिए कौन सा गाना है, कितना दूध, किसकी पुस्तकें, ऐसे करके आते हैं बीच में। तो जो इंटरोगेटिव वर्ड है उसकी और जो साथ में शब्द है दोनों की एक साथ लगाते हैं। जैसे कौन सा गाना आया तो हमने लगाया विच सॉन्ग है, फिर साइक्रिया हैड, फिर वह गायक दैट सिंगर। गाना सिंग होता है लेकिन थर्ड फॉर्म संग, मंच पर, ऑन द स्टेज। देखो ये चीजें होती हैं थर्ड फॉर्म, तुम्हें याद करनी है, याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो जैसे हमने बताया था अभी, इसमें भी 3-4 आई, देखो सेंटेंसों में भी बहुत आ जाती हैं। देखो एक आई थी तुम्हारी सबसे पहले चहचहाना है, तो ये होता है CHIRP, सेकंड CHIRPED, डबल P भी कर सकते हैं, CHIRPED थर्ड। अब दूसरा आया इसमें बेचना, SELL, सेल मीन्स बेचना, फर्स्ट फॉर्म है सोल्ड, सोल्ड, और थर्ड भी सोल्ड। अब देखो इसमें आया तीसरा आया गाना, कौन सा गाना, यानी गाना, तो सिंग, SING, सिंग का होता है सेकंड सेंग, और थर्ड होता है संग, SUNG। ऐसे करके ये होती हैं, बहुत सारी होती हैं। जैसे जाना गो, वेंट गॉन, आना कम केम कम, पीना ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक है, खाना ईट एट ईटन, देना गिव गेव गिवन, लेना टेक टेकन टेकन है, सॉरी टेक टुक टेकन होता है, ठीक है ना। फर्स्ट टेक, सेकंड टुक और थर्ड टेकन, ऐसे करके। तो ये सब तुम याद कर लोगे तो तुम्हें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये याद कर लो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये नियम देख लो जो हमने लिखाए हैं, बस बहुत सरल हो जाएगा काम तुम्हारा। तो यहाँ तक सबकी समझ में आया? यस तो सर। ये हमने तुम्हें बताया इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। अब किसी भी स्टूडेंट्स को यानी वीडियो देखते टाइम कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया होता है, उसमें कोई भी तुम्हारी त्रुटि है, कोई परेशानी, तुम्हें दिक्कत आ रही है वाक्य को समझने में या बनाने में, तो उस कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हो, उसका जवाब तुम्हें दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ठीक है, ये इतना कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे जो है हमने बताया था कि मेरे आने से पहले वह नदी में स्नान कर चुका था, ऐसे वाक्यों को हम अगले पार्ट में सिखाएंगे तुम्हें। ओके? यस सर।